प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग के चतुर्दशः पाठः संकल्पः सिद्धिदायक के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 14 संकल्पः सिद्धिदायकः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? इसका उत्तर होगा गौरी शिखरम। दूसरा प्रश्न, कह श्मशाने वसति। कौन श्मशान में रहता है? इसका उत्तर होगा शिवः। तीसरा प्रश्न, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करते हैं? इसका उत्तर होगा शिव, शिवः। अगला प्रश्न, पार्वती का नामना अपि प्रथिता। पार्वती किस नाम से प्रसिद्ध हुई? इसका उत्तर होगा अपर्णा। अगला प्रश्न, मनस्वी कदापि किम न परित्यजति। मनस्वी कभी क्या नहीं छोड़ते हैं या त्यागते हैं? इसका उत्तर होगा धैर्यम। जो मनस्वी होते हैं वे कभी धैर्य का परित्याग नहीं करते। अगला प्रश्न, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हुई? उत्तर होगा पार्वती। दूसरा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से पदों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखें। समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाला, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। देखिए, अभिलाषः, इसका होगा इच्छा। दूसरा है शिलायाम, इसका होगा प्रस्तरे। शिलायाम मतलब पत्थर पर, चट्टान पर, और प्रस्तरे का भी वही अर्थ होता है। फिर है तूष्णिम। तूष्णिम का अर्थ होता है चुप। तो मौनम, मौन रहना, एक ही अर्थ हुआ। उसके बाद है जगति। जगति मतलब संसार में, तो संसारे। उसके बाद है परिजनाः। परिजन कहते हैं सगे संबंधियों को, बंधु बांधवों को, तो इसका होगा बांधवाः। और उसके बाद है अम्बा। अम्बा कहते हैं माँ को, तो इसके लिए होगा माता। अगला प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखत। मंजुषा से पदों को चुनकर विलोम पद को लिखना है। विलोम पद से तात्पर्य है विपरीतार्थक पद, विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है। मंजुषा के शब्दों को देखिए, प्रसन्ना, पिता, त्यक्तुम, दानवाः, प्रविशति, परकीयम। प्रसन्ना मतलब हो गया प्रसन्न, खुश। पिता आप समझते ही हैं, त्यक्तुम त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, दानवाः दानव,
प्रविशति प्रवेश करता है, और परकीयम मतलब दूसरे का। अब यहाँ है माता, तो माता का विलोम पद होगा पिता। उसके बाद है प्राप्तुम, प्राप्तुम का अर्थ हुआ प्राप्त करने के लिए, इसका होगा त्यक्तुम, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। उसके बाद है देवताह, देवताह का हो गया दानवाह। उसके बाद है क्रुद्धाह मतलब क्रोधित, तो इसका हो गया प्रसन्ना, खुश। उसके बाद है स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना, तो हो गया परकीयम दूसरे का। और अंत में है निष्क्रामति, निष्क्रामति मतलब होता है निकलता है, उसका हो गया प्रविशति प्रवेश करता है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया है कि पार्वती तपस्यार्थम वनम अगच्छत, तो इसका होगा पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई। अब देखिए तपः कठिनम भवति, तो इसका प्रश्न बनेगा किम कठिनम भवति। फिर है तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, यहाँ रेखांकित पद है जगति, इसका प्रश्न बनेगा तपः कारणात् कुत्र तव प्रसिद्धि, कहाँ तुम्हारी प्रसिद्धि है। और जैसा कि आपको पता है प्रश्न निर्माण करने के क्रम में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य होता है। अगला है शिवस्य त्रीणि नेत्राणि, रेखांकित पद है शिवस्य, षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है, बड़ा आसान है, तो प्रश्न निर्माण में हो जाएगा कस्य, किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन पुल्लिंग में कस्य, कस्य त्रीणि नेत्राणि। उसके बाद है पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, रेखांकित पद है पार्वती, प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में, तो किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया का द्रुत गत्या निष्क्रामति। उसके बाद है पार्वती कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, शिलायाम सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ है शिला पर, तो प्रश्न निर्माण में होगा पार्वती कदाचित कुत्र कहाँ स्वपीति स्म। सातवां प्रश्न उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए जैसा उदाहरण में दिया गया है। देखिए पठती, इसको कर दिया पठती स्म। बच्चों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ वर्तमान कालिक क्रिया में स्म का प्रयोग कर देने से वह भूतकालिक क्रिया बन जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस से वह पास्ट टेंस में परिणत हो जाता है। तो देखिए है यहाँ खादती, तो इसका हो गया खादती स्म। फिर है पश्यति, तो पश्यति स्म। गच्छति, गच्छति स्म। लिखति, लिखति स्म। और है चिंतयति, तो चिंतयति स्म। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, इसमें कह रहा है कह या का कम काम प्रति कथयति। नीचे जो वाक्य दिया है वह कौन कह रहा है या कौन कह रही है और किसको कह रहा है या किसके प्रति कहा जा रहा है, ये आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया है वत्से तपः कठिनम भवति, बेटी तपस्या कठिन होता है। यह वाक्य कौन कह रही है, तो यह वाक्य पार्वती की माँ कह रही है, तो हो गया माता। किसको कह रही है, पार्वती को कह रही है, तो हो गया पार्वतीम। अब देखिए अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। यह वाक्य कौन कह रही है, तो यह वाक्य पार्वती कह रही है। किसको कह रही है, मातरम माता को। ब्रैकेट में दे दिया हूँ मैं नाम, पार्वती की माता का नाम था मैना, इसलिए आप मातरम भी लिख सकते हैं
या मैं नाम भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा मैं लिखा हूं कि ब्रैकेट में आप दर्शा दिए मैं नाम, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। यह वाक्य पार्वती कह रही है। किसको कह रही है? विजयाम, विजया को। उसके बाद है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। यह वाक्य विजया कह रही है। किसको कह रही है? पार्वतीम, पार्वती को। उसके बाद है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। यह वाक्य कौन कह रहा है? तो शिव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। उसके बाद है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह वाक्य वटु कह रहा है। और किसको कह रहा है? विजया को। और अंतिम वाक्य है अहम तव क्रीत दासो अस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं। यह वाक्य कौन कह रहा है? यह शिव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। जो वटु थे वही शिव थे, लेकिन जब वह ये वाक्य कहते हैं तब वह शिव रूप में प्रकट होकर कहते हैं। तो शिव कह रहे हैं और पार्वती को कह रहे हैं। वैसे यहाँ जो वाक्य दिया है, प्रत्येक वाक्य का यदि आप अर्थ जानना चाहते हैं तो मैं अर्थ भी बता देता हूँ। पहला वाक्य में है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। दूसरा वाक्य है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति कभी धैर्य का परित्याग नहीं करते। तीसरा वाक्य है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध होवोगी या जानी जाओगी। उसके बाद पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से। फिर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी प्रकार के धर्म की प्राप्ति के लिए या धर्म को करने के लिए शरीर ही उसका मुख्य साधन है। और अंत में है अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हूँ। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ, जिसके प्रश्नोत्तर कार्य को मैं आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या त्रुटि न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।